एक बार रॉबर्ट कियोसाकी एक बुक का आइडिया लेकर एक पब्लिशर के पास गए और उस बुक का नाम था टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। ये टाइटल सुन के पब्लिशर काफ़ी हैरान हुआ और उसने इस टाइटल को चेंज करने को कहा और उस बुक को द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन नाम का टाइटल दिया। ये सुन के रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि इस टाइटल से मैं सिर्फ 2 ही बुक्स को बेच पाऊंगा, एक अपने फैमिली मेम्बर को और एक अपने किसी खास दोस्त को, और शायद वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर मैं एक कंट्रोवर्शियल टाइटल यूज़ करूंगा तो मेरी इस बुक को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेंशन मिलेगी, और ज़्यादा टेंशन मतलब ज़्यादा सेल्स, और ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा पब्लिसिटी, और ऐसा करने से मैं एक दिन टीवी पर भी आ सकता हूँ। ये सुन के पब्लिशर काफ़ी इम्प्रेस हुआ और रॉबर्ट कियोसाकी ने टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल के नाम से बुक लॉन्च की, और देखते ही देखते ये बुक लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इस इंसिडेंट और बुक से रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ बेसिक एजुकेशन लेने तक ही सही है, लेकिन अगर आप लाइफ में अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्कूल से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक के लेसन नंबर 6 में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वो 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से ग्रेजुएट हुए और उनकी जॉब स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में लगी विद द एनुअल पैकेज ऑफ $42,000, जिससे उनके बायोलॉजिकल डैड, जिन्हें वो पुअर एजुकेटेड डैड भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनकी ये जॉब साल में सिर्फ 7 महीनों की होती थी और बाकी के 5 महीने वेकेशंस होती थी। इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद रॉबर्ट कियोसाकी ने ये जॉब 6 महीने के बाद ही छोड़ दी और मरीन कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया, ये सीखने के लिए कि जहाज़ कैसे उड़ता है। ये सब देखकर उनके पुअर एजुकेटेड डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और जबकि उनके रिच डैड बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस इंसिडेंट पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस पर अच्छे मार्क्स, अच्छी सैलरी और प्रमोशन के लिए अपने आप को टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और ठीक ऐसा उनके एजुकेटेड डैड का भी सोचना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्कूल्स उन्हें ही रिस्पेक्ट देते हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वर्क प्लेसेस उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ही अच्छा समझती हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन रिच डैड ठीक इसके ऑपोजिट सोचते थे। रिच डैड का मानना था कि लाइफ में वही इंसान ग्रो करता है जो लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करता है और हर एक चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ता है। रिच डैड का ये लॉजिक रॉबर्ट कियोसाकी के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल चुका था, क्योंकि रिच डैड का मकसद रॉबर्ट कियोसाकी को किताबी पढ़ाई से नहीं बल्कि रियल लाइफ चैलेंजेस की हेल्प से ग्रूम करना था। यही लॉजिक रीज़न था कि रॉबर्ट कियोसाकी ने फैसला किया कि वो कुछ देर रिच डैड के अंडर काम करेंगे, और अपने इस वर्क टेन्योर में रॉबर्ट कियोसाकी ने सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में काम किया, और साथ ही साथ लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स एंड ब्रोकर्स जैसे प्रोफेशनल लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, जिससे आगे चलकर उन्हें अपने करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और दूसरी तरफ उनके पुअर एजुकेटेड डैड रॉबर्ट कियोसाकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉबर्ट ने अपनी हाई पेइंग जॉब को क्यों छोड़ा। और जब उनके एजुकेटेड डैड ने ये बात रॉबर्ट कियोसाकी से पूछी तो रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें ये बात समझा नहीं पाए, क्योंकि उनके रिच डैड के लॉजिक पुअर डैड की समझ से बिल्कुल बाहर थे। पुअर डैड सिक्योर जॉब को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन वहीं रिच डैड लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस थे। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर एजुकेटेड डैड को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों रॉबर्ट मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करके हवाई जहाज़ उड़ाना सीखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में रॉबर्ट को कोई हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं सीखना था। वो मरीन कॉर्प्स इसलिए ज्वाइन कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी लीडरशिप स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना था, क्योंकि उनके रिच डैड ने रॉबर्ट से एक बार कहा था कि किसी भी बड़े बिजनेस को चलाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को मैनेज करना और उन्हें सही डायरेक्शन में लीड करना। मरीन कॉर्प्स में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने लीडरशिप स्किल्स को काफ़ी इंप्रूव किया और 3 साल बाद मरीन कॉर्प्स की भी जॉब को छोड़ दिया, और इसके बाद उन्होंने जेरक्स कॉर्प्स नाम की कंपनी को ज्वाइन किया एज अ सेल्स पर्सन। उनकी सेल्स पर्सन वाली जॉब प्रोफाइल सुन के रिच डैड बहुत ज़्यादा खुश हुए, जबकि पुअर डैड शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि पुअर डैड को लगता था कि सेल्स पर्सन इस दुनिया के सबसे लो वर्किंग कैटेगरी के लोग होते हैं, और एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते रॉबर्ट को ये जॉब प्रोफाइल सूट नहीं करती। जबकि रिच डैड इसलिए खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सेलिंग स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जबकि रॉबर्ट कियोसाकी एक शाय नेचर के थे, तो उनके लिए अपने सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का इससे अच्छा ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता था। जेरक्स कॉर्प्स में काम करते हुए रॉबर्ट कियोसाकी बहुत जल्द टॉप 5 सेल्समैन की कैटेगरी में आ गए, और कुछ साल जॉब करने के बाद भी उन्होंने अपनी ये जॉब को भी छोड़ दिया। और फिर साल 1977 में रॉबर्ट कियोसाकी ने बिजनेस की दुनिया में अपना कदम रखा और खुद का नायलन वेलक्री वॉलेट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया।
इस बिजनेस में रॉबर्ट कियोसाकी कोरिया, रशिया, नॉर्वे, साउथ अमेरिका और एशियन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे। उनके इस नए बिजनेस पर उनके पुअर डैड ने कहा कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है, और इसी के ऊपर उनके रिच डैड कहते हैं कि 30 की उम्र से पहले अगर फाइनेंशियली बर्बाद हो भी जाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर इस डर से बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करोगे तो उससे बड़ी गलत चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती। इस इंसिडेंट पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर मैं रिस्क नहीं लेता और ना ही अलग अलग करियर ऑप्शंस चूज करता तो शायद आज मैं जो हूँ वो कभी बन ही नहीं पाता। रॉबर्ट साथ में ये भी कहते हैं कि जॉब का मतलब होता है जस्ट ओवर ब्रोक, यानी कि फाइनेंशियली ब्रोक होने से सिर्फ एक कदम ऊपर। बहुत से लोग हैं जो इस सिंपल सी बात को समझ नहीं पाते। वर्कर्स इसलिए मेहनत से काम करते हैं कि उनको जॉब से कोई निकाल ना दे और उनके बिल्स टाइम टू टाइम पे होते रहें, और एम्प्लॉयर्स इसलिए पैसे टाइम पे करते हैं ताकि वर्कर्स छोड़कर चले ना जाएं और अपनी पूरी मेहनत से अपना काम करें। इसके साथ साथ वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी बात करते हुए कहते हैं कि स्कूल्स को लगता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी कोई इंटेलिजेंस है, फाइनेंस को पढ़कर बच्चे क्या ही कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हैं तो आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस लेसन को और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ें। ये बुक हमें सिखाती है कि हमें 9 to 5 रैट रेस से क्यों बाहर आना चाहिए और कैसे एसेट्स बिल्डिंग को यूज़ करके मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करने चाहिए। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को विजिट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर इस चैनल की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।